आप ट्रेड भी करना चाहो, या तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद आएगा स्टॉक मार्केट में? मुझे ट्रेडिंग करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग एट ऑल एंड बिकॉज ऑफ माई कंडीशन आई एम नॉट एबल टू वर्क, सो दिस मतलब मैं इसे एज अ अर्निंग सोर्स कर सकती हूँ, मेरे में घर पे बैठे बैठे भी डेली का भी कुछ अमाउंट कमा लिया तो मतलब सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट रहेगा। मुझे ये भी पूछना था आपको, क्यों आपको ऐसे क्यों लग रहा है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस आपके माइंड में? डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग को लेके और इन्वेस्टमेंट को लेके? आपके माइंड में डिफरेंस क्या है? मतलब लाइक एवरीवन नोज कि ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म मनी मिल जाएगा, तो सेम लाइक आपका है? मतलब लॉन्ग टर्म वो डिपेंड करता है कितने साल वेट करना पड़ता है। 2-3 मंथ्स इज फाइन, बट ऐसे 3-4 साल हो गया तो वो डिफिकल्ट होता है। आई मीन लॉन्ग टर्म डेली में क्या मुझे पता है कि कुछ इनकम तो आएगा, मैं उससे री इन्वेस्ट तो कर सकती हूँ। लॉन्ग टर्म में मैं मेरे पास और भी ऑप्शंस है लॉन्ग टर्म के, सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट वेयर आई कैन अर्न द डेली। बट लॉन्ग टर्म आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आपका प्रॉफिट ऑफ रेशियो कितना होता है? मैंने ऐसे फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस तो बैड ही रहा है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि हमसे सुनते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर लो तो वैसे कर लेते हैं, बट लॉस ही हो जाता है ऐसा। यस, हमारे साथ नीतीश सर ज्वाइन हो चुके हैं। मैं उन हाय नीतीश सर, आपका माइक जैसे ही ऑन होता है हम लोग बात करते हैं। मेरे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे मैम। 5 दिन में हम लोग पहले तो थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे, फिर उसके बाद में फुल हफ्ता हम लोग स्ट्रैटेजीज एंड मैजिक फॉर्मूला पे वर्कआउट करेंगे। रोज एक एक स्ट्रैटेजी पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। नितेश सर, अगर मुझे आपको पूछना है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है और विच ऑप्शन इज बेटर फॉर यू, तो आप मुझे क्या बताओगे? माइक म्यूट है आपका। हेलो। यस मैम वो डिपेंड करता है, मतलब अगर अपने पास मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो ही मैं पहले इन्वेस्टमेंट पे जाऊं। आपके पास पैसा ज्यादा है तो? ज्यादा है, अगर मैं मतलब 2-3 लाख 5 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे मतलब उसका क्या रिटर्न मिलेगा? मतलब अगर साल का मैं 20% एक्सपेक्ट या 10-15% एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट से, तो वो उसमें कोई खास रिटर्न मिलना नहीं है। इसलिए ज्यादा बेटर है कि पहले ट्रेडिंग करके थोड़ा थोड़ा पैसा करके थोड़ा बड़ा पैसा बनाए, और साथ ही साथ में मतलब उसको इन्वेस्ट भी करते रहे, तो वो फिर बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है। बट अगर मैं अभी आपको ऑप्शन दूं कि मुझे ट्रेडिंग करके पैसे कमाने हैं या इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने हैं, तो मुझे ज्यादा फायदा कहाँ पे होगा? हम अभी तो फिर ट्रेडिंग करके। मतलब सारे के सारे इस बैच में लाइक शॉर्ट टर्म मनी, मतलब लाइक लॉटरी के टिकट लेने आए हो आप लोग, ऐसा मैं समझ गई। मैम एक्चुअल में मार्केट इतना ऊपर आ गया है, अगर कोई डीप होती है तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, बट अभी तो डीप है नहीं। मतलब अभी आई थिंक सितंबर तक तो डीप नहीं है। ओके, ठीक है। तो अगर कुछ एक बिग डीप आता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। ओके ओके फाइन। तो लाइक मतलब आप सबके दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई है कि ट्रेडिंग करो और पैसे कमाओ, दैट्स इट, उससे ज्यादा आप लोग कुछ नहीं चाहोगे? मैम थोड़ा बहुत अगर मिल जाए तो बस है ना मैम, डेली बेसिस पे। बट फिर अगर मैं आप वो लोगों का उसके एक्सपीरियंस पूछूं कि थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में जब आप लोग कमाते हो तो कितना वो मंथली आपका परसेंटेज वाइज हो जाता है? मैम डेली 2000 भी आए तो भी चलेगा। आता कितना है? कुछ भी नहीं, मैंने तो स्टार्ट भी नहीं किया ये होता है ना, इतना इजी होता था वो तो सभी डिपेंड लोग कमा लेते हैं। तो मुझे एक बात नहीं बताइए, करेक्ट। अगर आपको 2000 रुपीज पर डे चाहिए तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? मैम मुझे वही नहीं आता है कि इन्वेस्टमेंट में कितना करूं, बट मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मैं एटलीस्ट 1000 या 2000 रुपीज डेली मुझे आए, उसकी कोशिश क्या 20,000 करना तक है। हाँ
20,000 तक तो एवरीडे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके अगर एक शेयर में 10 रुपया भी कमाया तो। ओके, क्या 2000 डेफिनेशन में है सब आपके ट्रेडिंग की, क्या डेफिनेशन है फॉर मैम सतनाम? डेफिनेशन कुछ नहीं पता। हॅलो तुषार सर, आवाज येतोय माझा? तुमचा माइक म्यूट है। सो फाइन, तो हम लोग अभी पहले ये तो मैडम यस, आप मुझे बता पाओगे आपके दिमाग में क्या है, ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टमेंट बेटर है? और जो भी आपके दिमाग में है, ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टमेंट बेटर है? और ट्रेडिंग अगर बेटर है तो आपके ट्रेडिंग की डेफिनेशन आपको मुझे बतानी है, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट बेटर लग रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन भी आपके माइंड में जो है वो मुझे बतानी है। दोनों अलग अलग क्राइटेरिया है। ट्रेडिंग के बोला तो सिर्फ ब्रेड एंड बटर हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें रिटर्न्स कम है, ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा है, लॉस भी हो सकता है बिकॉज दैट इज इंट्राडे ट्रेड, टू ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मोर विद अ शॉर्ट कैपिटल, उसमें इंट्राडे अगर करने जाते तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा। बट अभी अगर मैं पूछूं आपको कि इस क्लास का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आप ट्रेडिंग के लिए लोगे या इन्वेस्टमेंट के लिए लोगे? बोथ। पुणेकर ऑलवेज स्मार्ट। फाइन, सो हम लोग आज अपने क्लास का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है, किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन, थोड़ी देर के लिए हम लोग टेक्निकल चीजें भूल जाएंगे, चार्ट्स हम लोग भूल जाएंगे। हम लोग जितनी होगी उतनी कोशिश करेंगे कि फंडामेंटली न्यूज हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद में आज हम लोग म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ भी देखेंगे। कल हम लोग सबसे बेस्ट पार्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप मुझे पूछोगे तो स्टॉक मार्केट में जितने लोग अमीर बने हैं या ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए हैं, ट्रेडिंग डेफिनेटली आपको पैसा देगा। बट ट्रेडिंग में जैसे अभी तुषार सर ने बोला कि रिस्क भी लेना पड़ता है, और सबके व्यूज अलग अलग थे, इसीलिए मैंने एक बार आप लोगों से डिस्कस किया। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ऑल्सो अ रिस्क, बट वहां पे किस तरीके से हमें फंडामेंटली चीजें फाइंड आउट करनी है, और फिर टेक्निकल भी हम कुछ चीजें कल देखेंगे। उसके बाद में हम लोग इक्विटी डे, इंट्राडे कल देखेंगे। परसों हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज देखेंगे, एंड फुल हफ्ता फिर हम लोग वीकली प्रैक्टिकल्स लेके स्ट्रैटेजीज, मैजिक फॉर्मूला, लॉट्स ऑफ चीजें हम लोग तब देखने वाले। नाउ अब आप लोगों को डेफिनेटली मेरे सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, तो मुझे आप बताइए, अभी मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है तो मुझे किन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी? डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट, वेरी गुड, यस, then investment some amount, ओके, अमाउंट, and then stock selections, स्टॉक सिलेक्शन, और क्या क्या लगेगा? डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे आप देखोगे 2550। अब लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट जब भी चलता है तो क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड होगा। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, बायर्स एंड सेलर्स। जब तक स्टॉक मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी काम नहीं करेगी, काम करेंगे हम सब मिलके, तो इसीलिए बायर्स एंड सेलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टॉक मार्केट। जब भी आपको बेसिक स्टॉक मार्केट का नॉलेज चाहिए तो आपको पहले देखना है कि जो मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ क्या उसमें बायर्स है या नहीं है। अगर उसमें बायर्स ही नहीं होंगे तो आगे जाके आप उसे सेल करने के लिए भी डिफिकल्टीज कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो वहां पे टेक्निकल वर्ड्स अगर आप देखते हो तो वॉल्यूम देखा जाता है। तो वॉल्यूम में सेपरेटली आपको नहीं मिलेगा कि बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट की सिंपल डेफिनेशन ही बन जाती है बायर्स एंड सेलर्स, डिमांड एंड सप्लाई। कितने लोग वॉल्यूम देखते हो?